मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को सनातन धर्म में प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राधा जी से इतना प्रेम होने के बाद भी क्यों श्री कृष्ण ने उनसे विवाह नहीं किया? इसके पीछे क्या वजह थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक में ये माना जाता है कि राधा रानी श्री कृष्ण से 12 साल बड़ी थी और दोनों में अलौकिक प्रेम था। कहते हैं दोनों ही पहली बार तब मिले थे जब राधा रानी अपने पिता के साथ नंदगांव आई थी, जहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था और देखते ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। तब कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से राधा से विवाह करने की इच्छा जताई। तब यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि राधा उनके लिए सही लड़की नहीं है। उसका विवाह पहले ही उनके भाई रायान गोपा से तय है, जो कंस की सेना में काम करता है और अभी वो युद्ध में गया हुआ है। उसके आते ही दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। ये सुनकर कृष्ण बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी माता से एक बार फिर अपनी इच्छा रखी। तब यशोदा जी ने नंद जी को कृष्ण के हठ के विषय में बताया। तब उन्होंने भी कृष्ण से वही कहा जो यशोदा जी ने कहा था, लेकिन कृष्ण भी मानने को तैयार नहीं थे। नंद जी कृष्ण को लेकर गर्ग ऋषि के पास पहुँचते हैं। तब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा कि वो इस सृष्टि के तारणहार हैं और उनका जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है और उन्हें अभी विवाह जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं माने तो ऋषि गर्ग उनको एक किनारे पर ले गए। उन्हें ये बताया गया कि नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि उनके असली माता पिता तो देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, जो अभी कंस के कारागार में बंद हैं। ये रहस्य सुनते ही कृष्ण कुछ भी न बोल सके और वहाँ से चले गए और जाकर गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें राधा से विवाह का हट दिया। वहीं इसे लेकर दूसरी मान्यता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आत्मा राम भी है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, जिसे संसार के किसी सुख के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा तो राधा जी थी। ऐसे में उन दोनों को अलग करना असंभव है और उनके मिलने और बिछड़ने या उनके विवाह का तो सवाल ही नहीं उठता। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही राधा जी को अपनी आत्मा से उत्पन्न किया था, जिनके साथ मिलकर उन्होंने संसार को निस्वार्थ प्रेम त्याग का ज्ञान दिया था। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा और अपनी अन्य पत्नियों के साथ गोलोक में निवास करते थे, जहां एक दिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी की अनुपस्थिति में अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा जी आ गयी और विरजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर क्रोधित होकर वहां से चली गयी। राधा का ये व्यवहार श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो राधा को बुरा भला बोलने लगे। ये सब सुनकर राधा जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वहीं श्री दामा ने भी क्रोध में आकर राधा जी को पृथ्वी लोक में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। तब राधा इस श्राप से बहुत परेशान हो गयी, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन राधा जी सदैव उनके साथ रहेंगी। यही कारण है कि जब राधा और कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तब बचपन में उनका विछोह हो गया था। मित्रों, उनके विछोह को लेकर एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा था ताकि वो लक्ष्मी जी से विवाह कर सके। लेकिन वो भगवान विष्णु ने नारद के साथ छल करके उनको अपना स्वरूप देने की जगह वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसके कारण लक्ष्मी जी के स्वयंवर में नारद जी सभी के लिए उपहास का पात्र बन गए थे। जिससे क्रोधित होकर नारद बैंकुट पहुँचे और भगवान विष्णु को बहुत बुरा भला कहा और क्रोध में उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु को त्रेता युग में राम अवतार में अपनी पत्नी सीता से 14 वर्ष का वियोग सहना पड़ा। वहीं द्वापर युग में उन्हें राधा जी से वियोग सहना पड़ा था। वहीं कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब उन्होंने राधा जी से कहा था कि वो बहुत जल्द मथुरा से वापस आकर उनसे विवाह करेंगे। मथुरा जाने के पश्चात कृष्ण कंस का वध करके मथुरा के राजा बन गए और वो राजपाट संभालने में इतने लीन हो गए कि उन्हें दोबारा वृंदावन जाने का अवसर ही नहीं मिला। और तभी उन्हें देवी रुक्मणी के बारे में पता चला, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप थी और जिन्होंने श्री कृष्ण को बिना देखे ही उनको अपना पति मान लिया था। लेकिन रुक्मणी जी विदर्भ की राजकुमारी थी और उनके पिता और भाई श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उनसे विवाह किया था। मित्रों, आप इस कथा को सुनकर समझ गए होंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा से असीम प्रेम होने के बावजूद उनसे विवाह न करके रुक्मणी से विवाह किया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।